आपको डायबिटीज कब से थी? डायबिटीज बिल्कुल खत्म करना, ये कैसा सफर था? पूरी फार्मेसी बन गया मैं। 18 साल गुजर गए जी। बड़े जो नाम हैं जिन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम किया हुआ, उनकी मैंने किताबें पढ़ी। बड़ा सरप्राइज हुआ मुझे। 18 साल तक तो मेरी ट्रीटमेंट ही गलत होती रही। डाइट ठीक कर लें, अगले 2 घंटे बाद आपकी शुगर में डिप आता है। पाकिस्तान में ये फिक्रा बोलने वाला अशरफ चौधरी है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, शुगर रिवर्सिबल है। 3.5 साल पहले डॉक्टर मेरा मजाक उड़ाते थे। डायबिटीज़ और बीपी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक दफ़ा गोली लग गई तो लग गई, अगर वो आप छोड़ देते हो तो वो आप अपने साथ नुकसान करते। जिस खुराक से होती है, आज से 3.5 साल पहले तक किसी डॉक्टर को तौफीक नहीं हुई कि उस चीज़ का नाम लेते हैं। पेशेंट्स आपके पास ऐसे नहीं आए जिन्होंने फीडबैक ये दिया हो कि आपके कहने पे हमने दवाई भी छोड़ दी और हमारे पेशेंट का ये नुकसान हो गया। डायबिटीज़ को बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता आपको बीपी या डायबिटीज़ हो जाए तो आपको मेडिसिन रेगुलर खानी है और लाइफ टाइम खानी है। आप अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन को छोड़ते हैं तो खुदा न खास्ता आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको ये अवेयरनेस देंगे कि आप अपनी डाइट के थ्रू अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और इवन अपनी लाइफ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में फातेह डायबिटीज़ अशरफ चौधरी आपको वो सारा लाइफस्टाइल बताएंगे कि जिसके थ्रू उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म किया, और आपको भी गाइड करेंगे कि आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने खाने पीने की चीज़ों से। सबसे पहला जो सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म किया बिल्कुल, आपको डायबिटीज़ कब से थी, और ये डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म करना ये कैसा सफ़र था? कब स्टार्ट हुआ था? कैसे स्टार्ट हुआ था? इनिशिएटिव माइंड में कैसे आया था? आज वो सारा हमें बताएं। मैं बुनियादी तौर पे एमबीए हूँ। मैंने आईबीए कराची से 92 में एमबीए किया था और मैं सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूँ। 2004 में आई वाज पोस्टेड इन इस्लामाबाद, पीसी होटल, मैरियट होटल में मैं मार्केटिंग मैनेजर था। पाकिस्तान में 7 5 स्टार होटल्स का मैं मार्केटिंग मैनेजर था, पीसी और मैरियट चेन का। मुझे लेफ़्ट साइड पे ना अक्सर पेन रहता था, कभी शोल्डर में, कभी बाजू में, कभी चेस्ट में। तो हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर कोई लेफ़्ट साइड पे कोई पेन हो रहा है तो आप ज़रा इसको रूल आउट कर लें कि कोई हार्ट का इश्यू तो नहीं है। मैं एक दिन ऑफ़िस से निकला इस्लामाबाद में, एक कार्डियोलॉजिस्ट पे चला गया। उसने मेरे ईसीजी किया, उसने कहा चौधरी साहब आपको ना कोई हार्ट का तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। लेकिन एहतियातन ना ये कोई 2-4 टेस्ट ऐसे करवा लें आप। वो टेस्ट जब मैंने अगले दिन करवाए तो पता चला मेरी तो शुगर नहीं, शुगर आसमान पे है, 7वें आसमान पे है, और मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं कब से होगी वो। अच्छा, अब सर्टिफाइड शुगर पेशेंट, ठीक है। अगले दिन मैं एक डॉक्टर के पास गया इस्लामाबाद में, पिम्स के प्रोफ़ेसर थे, बड़े सीनियर नाम था उनका। अभी आई डोंट नो इफ ही इज़ अलाइव और नॉट। तो उनके पास गया तो उनको मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने दवाई लिख दी। अब डॉक्टर से एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है? ये सब पूछते हैं, मैंने भी पूछा। तो डॉक्टर साहब बड़े अजीब तरीके से मुझे देखने लगे, कहने लगे यार ये सारी ज़िंदगी खानी है? अच्छा। बड़ा अफ़सोस हुआ कि यार मैंने कौन-सा ऐसा जुर्म कर लिया है कि जिसकी मुझे अब सज़ा उम्र कैद मुझे हो गई है। शुरू कर दी दवाई, परेशानी बड़ी हुई कि यार मैं मुझसे कौन-सी गलती हुई है, शुगर मुझे क्यों हुई? मैं आज पॉडकास्ट में मैं ज़िक्र भी करूँगा कि क्यों होती है शुगर। एक ना प्रॉब्लम ये है कि वो जो दवाई एक उन्होंने लिखी थी ना, वो सारी ज़िंदगी अगर खानी हो तो मसला नहीं है। वो दवाई की डोज़ बढ़ती है। 6 महीने के बाद वही दवाई सुबह-शाम होगी। 1 साल के बाद वही दवाई, उसकी डोज़ डबल हो गई। 3-4 साल के बाद उसी दवाई के साथ एक और दवाई लग गई, ठीक है? मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनाइलयूरिया वाली क्लास लग गई। 3-4 साल के बाद तीसरी दवाई लग गई शुगर की। 5-6 साल मज़ीद गुज़रे तो डॉक्टर ने कहा कि यार हो सकता है कि आपको इंसुलिन पे आना पड़े। अच्छा, ये तो अब शुगर की दवाइयों का सफ़र चल रहा है। लेकिन इसके साथ जो दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी दवाइयाँ अलग हैं। एक दवाई है जो आपके पेट का सत्यानाश करती है, ठीक है? जिसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एसिडिटी वाली, जिसको ओमेप्राज़ोल वाली क्लास है, इसको खानी पड़ती है। शुगर की वजह से पाँव जलने शुरू हो जाते हैं और शुगर की दवाई की वजह से भी पाँव जलने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक तो शुगर की वजह से, और फिर एक शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन, मॉलिक्यूल का नाम मैं ले रहा हूँ,
उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में B12 कम हो जाता है। B12 कम होता है, न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है, आपको फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट हो जाती है, न्यूरोपैथी की दवाई भी शुरू होगी। एक शुगर की दवाई है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे सल्फोनेलयूरिया वाली क्लास है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्होंने आपका लिपिड प्रोफाइल करवाया, वो कहेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी लग गई। वो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप खाएंगे, उससे आपको मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाएंगे। मसल क्रैम्प्स को दूर करने के लिए आपको या तो पेन किलर लेना पड़ेगा या आपको मैग्नीशियम की कोई एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और दवाई है शुगर की, जो जिससे आपको यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स पे चले जाते हैं। उसी की वजह से आपकी नींद का सत्यानाश हो जाता है, नींद की गोलियों पे चल जाते हैं। 18 साल गुजर गए, 4 शुगर की गोलियां, एक नाश्ते से पहले, एक नाश्ते के बाद, एक लंच पे, एक लंच के बाद, एक डिनर पे, एक रात को सोते वक्त, सुबह के टाइम पे ओमेप्राजोल ले रहा हूँ खाली पेट, ताकि वो सीने की जलन बंद हो, फिर न्यूरोपैथी की ले रहा हूँ, पेन किलर ले रहा हूँ, मतलब पूरी फार्मेसी बन गया मैं एक दिन में मेरा ख्याल है कि 9-10 गोलियां मैं खा, अच्छा ब्लड प्रेशर भी इसमें आ गया, सारी चीज़ें हो गई। 18 साल गुजर गए। मैंने सोचा यार इट्स टू मच। अभी डॉक्टर मुझे कह रहा था अब इंसुलिन पे आपने जाना होगा। इंसुलिन पे मैंने गया नहीं, मैं उससे पहले अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। 2022 आता है मेरी ज़िंदगी में, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर ईयर। हुई किस साल में थी? 2004 में, और 2022 में आ गया हम। 18 साल हो गए, ठीक है। 18 सालों में मैंने मैं कम से कम भी कोई 12 से 13 डॉक्टर चेंज किए होंगे। मैं चूँकि ट्रेनर हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मैं ट्रेन करने वाला बंदा हूँ। कराची में बेस्ट डॉक्टर्स, लाहौर में बेस्ट डॉक्टर्स, इस्लामाबाद में बेस्ट डॉक्टर्स, ठीक है। मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता था, तो मेरे लिए किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, मैं फार्मास्यूटिकल के किसी भी बंदे को कहूँगा, वो मुझे एक प्रोटोकॉल के साथ ले जाएँगे। आज तक किसी एक डॉक्टर ने भी ये नहीं कहा कि आप अपनी डाइट को ठीक करें। आप हेल्थ पे प्रोग्राम करती हैं, कितने डायबिटोलॉजिस्ट को आपने बुलाया होगा, सब यही कहते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। एग्जैक्टली। कहते हैं ना, उनसे ये पूछें कि लाइफस्टाइल आप क्यों नहीं ठीक करवाते हैं? आप डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट आपके पास आया हूँ, आपने कहा कि अशरफ चौधरी दिस इज़ लाइफस्टाइल डिजीज़। मैं आपसे कहता हूँ कि डॉक्टर साहिबा, मैं कौन-सा लाइफस्टाइल अपनाऊँ? आप कहती हैं कि जी लाइफस्टाइल छोड़ें, मेटफॉर्मिन खाएँ। क्या मेरी बॉडी में मेटफॉर्मिन की कमी है? वो जो मेरा लाइफस्टाइल जो कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो लाइफस्टाइल है कौन-सा? वो पहले तो वो दुरुस्त करवा दो ना मेरा। एक भी डॉक्टर ने, मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े से बड़े जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास मैं विज़िट किया हुआ है। किसी एक डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि ये चीज़ें खुराक की आप खाएँगे शुगर बढ़ती है, ये नहीं खाएँगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डाइट पर भी बात साढ़े करते हैं। 3 साल पहले पाकिस्तान में ये फ़िक्रा बोलने वाला अशरफ चौधरी है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। शुगर रिवर्सिबल है। साढ़े 3 साल पहले डॉक्टर मेरा मज़ाक उड़ाते थे। आज मैं आपके प्रोग्राम में कम से कम भी 13 डॉक्टर का नाम लेके बता सकता हूँ कि वो भी अब कह रहे हैं कि शुगर रिवर्सिबल है। आज जो डॉक्टर कहता है ना, जो शुगर रिवर्सिबल नहीं है, वो 1990 का पढ़ा हुआ होगा और उसने कसम खाई होगी कि मैंने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़नी। सिर्फ़ वही बचे हैं। जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, देखिए आजकल इल्म के ऊपर ना कोई मोनोपोली नहीं किसी की। आज डॉक्टर के पास जाने से पहले लोग अपनी सारी चीज़ें चैट जीपीटी पे जाके पूछ के, फिर डॉक्टर का नुस्खा चैट जीपीटी में डालते हैं, उससे पूछते हैं कि ये सूट करता है या नहीं करता। आजकल ना चीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम उसी सवाल पे आते हैं कि 2022 आता है, 2022 आता है, पूरी गोलियां खा खा के, कॉम्प्लिकेशन करवा के, मैं आई वॉज सिक ऑफ दिस सिकनेस एंड आई वॉज टायर्ड ऑफ दिस होल मेडिकेशन रिजीम। 2022 में नया साल शुरू होता है, नए साल की रेजोल्यूशंस सारे पास करते हैं। अभी आने वाला नया साल सब पास करते हैं। मैंने इस साल रेजोल्यूशन पास की, इस साल या शुगर है या अशरफ चौधरी है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं राइटर भी हूँ, पढ़ने वाला भी। आपने बाय द वे किताब मैंने आपको अभी मेरी किताब हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज़ पूरी दुनिया में बिक रही है। ये भी 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे लॉन्च हुई है।
मैंने पढ़ना शुरू किया डायबिटीज़ रिवर्सल पे। डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ते-पढ़ते मैं उन अज़ीम दिमागों तक पहुँच गया, जो इसके बानी हैं, जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने इस पे क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त की हुई है, जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगीं, जिनके लाइसेंस कैंसल हुए कि तुम कौन से हमारे कारोबार बंद करने लगे हुए हो। डॉक्टर जेसन फंक, कनाडा के मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। द डायबिटीज़ कोड, द कैंसर कोड, द ओबेसिटी कोड, ये उनकी किताबें हैं। डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर बेन बिकमैन, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, इस तरह के बड़े जो नाम हैं जिन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम किया हुआ है, उनकी मैंने किताबें पढ़ी। मैंने 45 डेज़ में कुछ 3 से 4 किताबें पढ़ ली मैंने। इतना बड़ा सरप्राइज़ हुआ मुझे। 18 साल तक तो मेरी ट्रीटमेंट ही गलत होती रही। वो बीमारी थी ही नहीं जिसका मुझे इलाज किया जाता रहा। सब एक चीज़ पे मुत्फ़िक थे, ग़िज़ाई बीमारी। इट्स अ डाइटरी डिसऑर्डर। डाइट ठीक कर लें, अगले 2 घंटे बाद आपकी शुगर में डिप आता है। लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, उसी दिन आपकी शुगर ठीक होती है। 1 जनवरी से 15 फरवरी को 45 दिन होते हैं। मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल की। मैंने कहा स्टडी सारी ज़िंदगी चलेगी। लेट्स इम्प्लीमेंट द लर्निंग। 16 फरवरी को मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया। मैं आपको बताऊँगा मेरा लाइफ़स्टाइल, ठीक है? 16 फरवरी को मैंने दवाई अपनी पूरी ली, जो डॉक्टरों ने लिखी हुई थी। पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मेरी शुगर लो हो गई है। लो का क्या मतलब? कि मेरी डोज़ ज़्यादा थी, ठीक है? डॉक्टर आपको पता है क्या कहेंगे लो पे? आप मीठा खाओ। वो आपको ये नहीं कहेंगे दवाई कम करो। वो आप हाइपोग्लाइसीमिया, हाइप हाइपरग्लाइप हाँ, मैं हाइपो में जब जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी डोज़ ज़्यादा है। हमारा ट्रेडिशनल डॉक्टर क्या कहेगा? मीठा खाओ आपकी और शुगर मेरी लो हो। दवाई कम करवाओ ना। मैंने शाम को आधी दवाई कर दी अपने, क्योंकि मैं हाइपो में चला गया और मैंने दोपहर का खाना भी अपनी रूटीन के मुताबिक खाया, जो मैंने नई लाइफ थी मेरी उसके मुताबिक। शाम को मैंने पहले दिन ही दवाई आधी कर दी, खुद से। खुद से। देखें, खुद से मैं अपने आप पे तो रिस्क ले सकता हूँ ना, बट मैं किसी और को नहीं कहूँगा कि आप भी कर दें। खाना खाया, 2 घंटे बाद शुगर चेक की, आधी दवाई के साथ। शुगर मेरी नॉर्मल से भी कम है। मैं जितना ख्वाब देखा करता था इतनी हो, उससे भी कम थी शुगर मेरी। 17 तारीख को मैंने दवाई दोनों टाइम पे आधी की है। सुबह भी आधी की, शाम को भी आधी की। दोनों टाइम पे मुझे हाइपो की फीलिंग्स हो रही हैं। 18 तारीख को मैंने दवाई सुबह भी की छोड़ दी, शाम की भी छोड़ दी। दिन में मैं 4 दफ़ा अपनी रीडिंग चेक कर रहा हूँ कि कहीं स्पाइक तो नहीं कर रही। मेरी रीडिंग वो आ रही हैं, जो कभी 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी। कभी मुझे अपने मीटर पे शक हो, कभी उसकी बैटरी पे शक हो। 19 को, 20 को, 21 को मैं बाकायदा लैब में जाके चेक किए। लैब पे उनसे भी चेक करवाया, अपने मीटर पे भी चेक किया। 19-20 का फ़र्क है। दैट मीन्स कि आपकी शुगर बिल्कुल ठीक है। आपको डरना तो उस वक़्त चाहिए ना कि आपकी शुगर या तो 500 पे पहुँच जाए, बिल्कुल। कि बंदा कि कहीं डीके में ना चला जाए। अगर आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है, तो डरना किस चीज़ का? लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं था अपने आप पे कि यार ट्रस्ट नहीं हो रहा था, कि ये तसल्ली नहीं आ तुक्का रही। लग गया, कुछ तुक्का। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको लगता है कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट जो बना हुआ ना, मैं हूँ नहीं। ये जो सारी चीज़ हो गई है ना यार, आई डोंट डिज़र्व इट, ये पता नहीं कैसे हो गया है। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं इस इम्पोस्टर सिंड्रोम में 1 महीना तक लगा। मैं मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन अपने चेंज करता हूँ खुराक के। कभी मैं मीट के साथ सैलड लेता हूँ, कभी सैलड के साथ मैं अंडे लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जो ग्रेन्स वाला पार्ट है उसको मैंने माइनस कर दिया। जहाँ से शुगर आती है वो चीज़ें मैंने बंद कर दी। मैं वॉक नहीं करता था, मैं एक्सरसाइज़ नहीं करता था, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। 1 महीने में मुझे ऐसे लगे कि मैं ज़िंदगी में वापस आ गया हूँ। मेरी ओमेप्राज़ोल छूट गई, जो तेज़ाबियत की गोली। मेरी नींद ऐसी बेहतर हुई कि आप सोच नहीं सकती। मैं रात को 10 बजे सोता और 6-7 घंटे ऐसे नॉन स्टॉप सोने वाला हूँ। जबकि मैं 3 गोलियाँ लेक्सोटैनल की लेकर सोता था। मेरी नींद बेहतर हो गई। मेरी न्यूरोपैथी बेहतर होनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि खाना खाने के बाद जो नींद आती है, वो आज पता चला वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस होती है। मैं खाना खाने देखिए, खाना खाया, आपको एनर्जी आनी चाहिए ना।
खाना खवाने के बाद अगर नींद आ रही है, वो एनर्जी किधर गई है? एनर्जी आपके सेल्स में नहीं जा रही। खून में शुगर है, सेल्स में नहीं जा रही। सेल्स में नहीं आ रही, आपको ड्राउज़ीनेस हो रही है। खाना खाने के बाद मैं एनर्जेटिक हो गया। वॉक मैंने शुरू कर दी। अब 1 महीना गुज़र गया, ये सारी बात स्टार्ट होती है 18 फरवरी से, 23 मार्च आता है जी। ऑलमोस्ट 1 महीना। 23 मार्च हमारे मुल्क में, हमारी तारीख में बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। आज़ादी, लिबरेशन, रेज़ोल्यूशन, ठीक है? मैंने उस दिन फिर सोशल मीडिया पे, आपको पता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। ये 2022 की बात है, 2022 में भी मुझे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते थे फ़ेसबुक पे। मैंने जब ऐलान किया, यार आई एम फ़ातिह ज़ैबिदस, आई डिफीटेड दिस डिज़ीज़। 18 साल तक कौन-सी गोलियाँ, 5 गोलियाँ याद हुई, 4 मैं खा रहा हूँ। हुँ। हाई डोज़ में खा रहा हूँ। अंदर गेम कितनी निकली? इट्स अ डाइटरी डिसऑर्डर। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, शुगर आपकी पहले दिन ही ठीक। जब मैंने ऐलान किया सोशल मीडिया पे, पता चला कि यहाँ पे तो एक जैसे लावा होता है, वो लावा अचानक फट जाता है। सोशल मीडिया पे मेरे पीछे कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि जी कैसे किया? मेरी माँ को शुगर है, मेरे बाप के टाँगें कट गई, मेरे चाचा फ़ौत हो गए, मेरे 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 भाई के किडनीज़ फ़ेल हो गए। डायबिटीज़ इटसेल्फ बहुत बड़ी बीमारी कही वाह! जाती है और डायबिटीज़ और बीपी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक दफ़ा गोली लग गई तो लग गई। अगर वो आप छोड़ देते हो तो एक वो आप अपने साथ नुकसान करते हो। इकरा मुझे मैं जो बीपी की गोली मैं बहुत पहले से खा रहा था, शुगर से भी पहले से खा रहा था। 98 में उस वक़्त मेरी ऐज कितनी होगी? आई वुड बी 28, 29। मैं उस वक़्त से बीपी की गोली खा रहा था। अब मेरी बीपी की गोली भी छूट गई है। डायबिटीज़ मुझे बहुत बाद में होती है, 2004 में होती है। जबकि मैं बीपी की गोली, असल में बीपी और डायबिटीज़ के पीछे एक ही बीमारी है, दैट्स कॉल्ड द इंसुलिन रेज़िस्टेंस। जब मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मेरा ये सारा काम हो गया, लोगों का मेरे पीछे एक रेला लग गया जी कि आप हमें भी गाइड करें, हमें भी गाइड करें। अब यहाँ पे अगर मैं अनएथिकल होता, मैं गाइड करना शुरू कर देता। लोगों को कहता कि यार ये खाओ, वो दवाई छोड़ दो, ये बंद कर दो। भई मेरा काम ही नहीं, मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता चला कि यार इस कौम को हेल्प करना है मैंने। शायद मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ना मुझे अपना पर्पस भी डिस्कवर हो रहा था। इससे पहले मुझे मेरा कोई पर्पस ही नहीं था ज़िंदगी का। क्या पर्पस था? किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे बुलाया कि जी ये हमारे 3000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको ये सिखाना है कि एक डॉक्टर से ज़्यादा दवाइयाँ कैसे लिखवानी है। एंड आई वाज़ द एक्सपर्ट। मैं इनको सिखा रहा था। दिन के 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए मैं उनका कमाता था। एक-एक दिहाड़ी मेरी लगती थी, ठीक है? और सारा साल मैं व्हील्स पे रहता था, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची। अच्छा लाइफ़स्टाइल था, बड़ा ग्लैमरस लाइफ़स्टाइल था। 5 स्टार होटल में ठहरता था, गाड़ी बनाई, घर लिया, सारा कुछ किया। बट व्हाट वाज़ द पर्पस? कोई पर्पस नहीं था। ये जब सारा ये काम हुआ ना, तो उस वक़्त मुझे कोई अंदर से आवाज़ आनी शुरू की हुई कि यार मेरा तो कोई ज़िंदगी का पर्पस लगता है मैं अब डिस्कवर करने लगा हूँ। मैं हर बंदे ने फ़ौत होना है, कल को मैं फ़ौत होता हूँ। अल्लाह के हुज़ूर में जाकर मैं क्या बोलूँगा कि जी मैं दुनिया में क्या लेगेसी छोड़ कर आया हूँ? कि मैं इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ये बताकर आया हूँ कि मेटफ़ॉर्मिन डबल कैसे बिकवानी लगानी है मरीज़ों को। हुँ। अब पता चला कि यार ये तो मेरी जो डायबिटीज़ रिवर्स हुई है इसके पीछे कोई हायर पर्पस है, गोल था। कोई हायर गोल था। अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कनेक्ट किया चीज़ों से। मैंने ऐलान कर दिया, आई नीड 1 डायबिटोलॉजिस्ट एंड 1 न्यूट्रिशनिस्ट। मैनेजमेंट का आदमी हूँ ना, मैं सिस्टम तो बना सकता हूँ, एक्सपर्टीज़ तो सबको इकट्ठा कर सकता हूँ ना। मुझे फ़ौरी एक किंग एडवर्ड के पढ़े हुए डॉक्टर मिल गए, जिन्होंने एफसीपीएस किया हुआ था। एक न्यूट्रिशनिस्ट मिल गई। उन दोनों को मैंने पूछा, इंटरव्यू हो रहे हैं। डॉक्टर से पूछा जी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है? कह रहे नहीं। मैंने कहा मेरी हुई है। कहा यार वक़्ती होगी। मैंने कहा यार जब तक हो रही है उस वक़्त तो चला लेना। न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा, उसको मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी आपके सामने एक पेशेंट है जिसकी उम्र है 50 साल, इतने साल से उसको शुगर है, उसकी दवाइयाँ छुड़वानी है, मुझे डाइट प्लान बना के दें। जी ब्राउन ब्रेड,
शुगर फ्री जैम और चाय में कैंड्रल, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा वो पेशेंट मैं हूँ, यही सारी चीज़ें मैं खाता हूँ, 2 घंटे बाद मैं शुगर चेक करता हूँ। तो अगर मेरी शुगर बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि आपका डाइट प्लान ज़ीरो है। पढ़ाया ही नहीं उनको। फिर मैंने उस लड़की को किताबें दी, उसे भी, डॉक्टर को भी। मैंने कहा अब ये पढ़ो ज़रा। डॉक्टर जैसन फंग की मैंने डायबिटीज़ कोड, मैंने कहा दोनों को मैंने पीडीएफ भेजी। मैंने कहा ये पढ़ो, 7 दिन के बाद दोबारा मिलते हैं। 7 दिन के बाद डॉक्टर साहब तो काफ़ी चेंज हुए होते हैं। लड़की ने भी पूरा डाइट प्लान उसी हिसाब से बनाना शुरू किया। अब मैंने कहा कि अब हम ऐलान करते हैं कि जिसको डायबिटीज़ है हमारे पास आए। हमने वादा किया कि जी आप अगर टाइप 2 के मरीज़ हैं, गोलियाँ आप पे जो लगी हुई हैं, ज़ुल्म था आपके साथ। ये गोलियों वाली बीमारी नहीं, ये डाइटरी डिसऑर्डर है। हाँ, टाइप 1 है ना। टाइप 1 में आपका लबलबा अंडर अटैक हो चुका होता है, मर चुका होता है। उसके जो बीटा सेल्स होते हैं, वो ख़त्म हो चुके होते हैं। ये अच्छा, ऑटो इस में पे हम आते हैं। मुझे ये बताएँ कि आपने बताया कि शुगर होती क्यों है? पहले इस पे बात कर लेते हैं कि शुगर होती क्यों है? बॉडी में बनती कैसे है? मीठा खाने से, स्ट्रेस लेने से, आती क्यों है? हमारी खुराक में ना इकरा 3 चीज़ें हैं। मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि खुराक आपकी मुतवाज़न होनी चाहिए। हुँ। लेकिन आज तक कोई साइंस इस नतीजे पे पहुँची है कि मुतवाज़न किसको कहते हैं? हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच फैट, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स, ये कोई नहीं होगा। हमारे घरों में मेरा ताल्लुक गाँव से है, टोबा टेकसिंग के इलाके से। हम बचपन से ही जो नाश्ता करते थे, क्या करते थे? पराठे, पराठा और साथ दही, में लस्सी, सालन, अंडे। सालन। अंडे अंडे तो अंडे नहीं होते थे। अंडा तो 2 अंडे हैं तो 5 बंदे खाने वाले हैं, इतना होता था। सालन बचा हुआ, साग हो गया, कोई दही हो गया। अब या चाय में डुबो-डुबो के पराठा खा रहे हैं। जो बंदा चाय में डुबो के पराठा खा रहा है या उसने पापे मंगवा लिए, हुँ। पापे डुबो-डुबो के खा रहा है। ये खुराक चाय में पराठा, चाय में पापे या कोई केक रस, ये सारी चीज़ें 99% ये कार्बोहाइड्रेट है। मुतवाज़न कहाँ से है? और ये फिर आप एक दिन नहीं कर रहे हैं, हर रोज़ हो रहा है बिला ये हर नागा। रोज़ हो रहा है। ये 5 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है। पूरे कराची में चाय पराठा चलता है। ये पठान होटल जो होते हैं, चाय पराठा वहाँ पे चलता है, क्वेटा वाले वहाँ पे। पराठे में भी चीनी डालते हैं और चाय में तो इतनी चीनी डालते हैं कि सोच भी नहीं सकते आप। जब हमारी खुराक गैर मुतवाज़न होगी, हमारी बॉडी में हम जो चीज़ भी खाते हैं उससे बनती है शुगर। शुगर हमारी पूरी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेके जाने वाला जो लेबर होती है उसको इंसुलिन कहते हैं। मतलब शुगर बनी खून में चली गई। शुगर बनती जा रही है, मैंने चाय पी, शुगर बनती जा रही है, किधर जा रही है? खून में डाले जा रहे हैं। खून से उठाकर पूरी बॉडी के एक-एक सेल तक लेके जाने वाला काम एक मज़दूर को दिया हुआ है, उस मज़दूर का नाम है इंसुलिन। ज़्यादा शुगर बनेगी, ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी, कम शुगर बनेगी तो कम इंसुलिन चाहिए होगी। हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार ज़्यादा जा रही है, वो क्यों जा रही है कि हम कार्बोहाइड्रेट से अपने बॉडी को ठोस रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादा इंसुलिन इसलिए रिक्वायर्ड होगी कि चूँकि आपके पास काम ज़्यादा आया हुआ है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंसुलिन की मिकदार जब ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। 18 साल तक तो मुझे ये सिखाते रहे कि जी आपका लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। टाइप 2 का बंदे का लबलबा पूरा काम नहीं करता। इससे बड़ा मेडिकल बुलशिट कोई भी नहीं है। कभी किसी ने टेस्ट तो करवाया नहीं है कि कैसे आपको कैसे पता चल गया कि मेरा लबलबा पूरा नहीं काम कर रहा है? कोई टेस्ट करवाया? नहीं। इस्तिखारा किया? मतलब कैसे आपने कह दिया कि जी आपका लबलबा काम नहीं कर रहा? साथ में मुझे वो गोलियाँ दी जा रही हैं जिससे लबलबा और इंसुलिन बनाता है। हमारी तो बीमारी ही इंसुलिन की ज़्यादती की बीमारी है। इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उसको रेज़िस्ट करते हैं। हुँ। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँगा तो आपको भी समझ आएगी और आपके जो नाज़रीन हैं ना उनको समझ आएगी। एक बच्चा है 6 माह का, उसे भूख लगी, माँ को सिग्नल मिला कि बच्चा रो रहा है, भूख लगी। माँ ने बड़ा-सा फीडर दूध का बना दिया, ठीक है? बच्चे ने कोई पौना फीडर पिया या आधा फीडर पिया, बच्चा भर गया। उसने अब हाथ मार रहा है, इशारा कर रहा है कि जी मैं आई एम फुल इसको ले जाओ। माँ की मजबूरी है कि वो बड़ा फीडर बना चुकी है। उसके पास दूध की आज फरावान नहीं है। ये बच्चे का कसूर है।
वो बच्चे के मुंह में ठोसे जा रही हैं, बच्चे ने मुंह बंद कर लिया। घर में 2 बंदों को बुलाती है कि बच्चा मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुंह नहीं खोल रहा, आप इसके हाथ पकड़ो, आप इसके बाजू पकड़ो, मैं इसका मुंह खोल के इसमें डालती हूँ। ज़बरदस्ती हो रही है। बच्चा थोड़ा-सा उसके अंदर गया दूध, उसने रोना शुरू कर दिया, उसने मुँह बिल्कुल ही बंद कर लिया, आपने 2 बंदे और बुला लिए। बच्चा मिल्क रेज़िस्टेंट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिल्क की सप्लाई बढ़ गई है। हुँ। हमारे सेल्स इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो गए हैं क्योंकि पीछे इंसुलिन की सप्लाई बढ़ गई है। बच्चे को दूध अगर पिलाना हो क्या करें? आधा घंटा छोड़ दें, उछल-कूद करे, थक जाएगा, खुद ही आपको ढूँढता फिरेगा दूध के लिए। हमारे सेल्स ऑलरेडी भरे हुए हैं बच्चे की तरह। हम उन्हीं को ठोसे जा रहे हैं, ठोसे जा रहे हैं, ठोसे जा रहे हैं। पहले हमारी अपनी बॉडी इंसुलिन बहुत निकालती है, जब वो अपनी इंसुलिन खत्म हो जाती है तो बाहर से इंसुलिन लगवाना शुरू कर देते हैं। हुँ। टाइप 2 की इंसुलिन क्यों लगती है? डॉक्टर जो लगाते हैं, भई उसकी जैसे मैंने आपको बच्चे की मिसाल दी कि माँ से अब वो मुँह नहीं खुल रहा था, उसने बाहर से 2 बंदे बुला के उसका मुँह खोल रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारे सेल रेज़िस्टेंट हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके सेल का मुँह खोलने के लिए बाहर से इंसुलिन दो। मैं हुँ। कहता हूँ कि दिस शुड बी लिटरली क्राइम। टाइप 2 के बंदे को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करना विदाउट चेकिंग हिज हेल्थ ऑफ पैंक्रियाज कि उसका लबलबा इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा, कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, ये टेस्ट करवाए बगैर अगर किसी मरीज को इंसुलिन दी जाए तो इट शुड बी अ क्राइम। इस पे सजा होनी चाहिए। गोलियां भी दी जाती हैं जो आपके लबलबे को और निचोड़ती हैं। आपका लबलबा काम कर करके थक जाता है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा काम कर करके थक गया, घोड़े को रेस्ट दोगे या उसको छांटे मारोगे? हमें जो ये सल्फोनाइलूरिया वाली जो क्लास है, एमरल गैट्रल वाली जो क्लास है, डायमेक्रॉन वाली, ये लिटरली आपके पैंक्रियाज को फ्लॉगिंग करते हैं, उसको छांटे मारते हैं। हालांकि यही काम अगर आप घोड़े को कहो, घोड़े को रेस्ट कर दो, आगे बहुत अच्छा दौड़ेगा वो, ठीक है। ये वो सारा वो फ्रॉड है मेडिकल का। 3.5 साल पहले जब मैंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया, 90 डेज चैलेंज मैंने जब लॉन्च किया कि यार वो तमाम लोग जो शुगर के टाइप 2 के पेशेंट हैं, दवाइयों पे हैं, दवाइयाँ छूट जाएंगी, इंसुलिन पे इंसुलिन छूट जाएगी। टाइप 1 में नहीं, टाइप 1 में इट्स लाइफ लॉन्ग, ठीक है, वो आपके असल में ऑटो इम्यून डिजीज हो चुकी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में जो काम मैंने पाकिस्तान में शुगर पे किया, सारे डॉक्टर पाकिस्तान के पिछले 70-75 साल का इनका जो नैरेटिव था शुगर पे जो आगाही थी वो एक तरफ कर लें। 3.5 साल में जो मैंने काम किया, लोगों को दूर दराज इलाकों में, लोरालाई मतलब बलूचिस्तान से भी आगे चमन के गांव में बंदा बैठा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है, डॉक्टर बड़ा खुश होता है कि यार तुम्हारी शुगर तो बड़ी कंट्रोल हो गई है। वो कहता है सर वो एक लाहौर में अशरफ चौधरी है कोई, उसकी मैंने वीडियोस देखी हैं, मैं तो शुगर कंट्रोल हो गई। सर मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं। हैं? दवाइयाँ भी छोड़ दी? ये चीज़ हो रही है। मुझे अभी चंद दिन पहले ना कराची से कॉल आई, रात के 12 बजे एक डॉक्टर ने कॉल किया। ये डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, बकाई यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और इनका अच्छा क्लिनिक है और ये पाँव पाँव ज़ख्मी हो जाए ना तो उसके ख़ास तौर पे उनकी स्पेशलिटी है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों के ना पाँव भी कट जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। वो अपनी ना वालिदा के घर जाते हैं, वालिदा मेरी वीडियो देख रही होती हैं और ये कहते हैं कि अम्मी उनकी मदर को भी शुगर है, ठीक है। अम्मी ये तो अशरफ जो तो मेरे दोस्त हैं। कह रही ये तू इतना बड़ा आदमी नहीं है, ये तेरे दोस्त नहीं हो सकता। मुझे 12 बजे इसलिए कॉल करते हैं कि अशरफ चौधरी ज़रा अम्मी को बता दे कि हम आपस में दोस्त हैं, ठीक है। उनको ख़ैर मैंने बताया आंटी को, कहने लगी तो ये चीज़ें ये क्यों नहीं करता? आप गोलियाँ छुड़वा देते हो तो ये गोलियाँ क्यों नहीं छुड़वा सकता? फिर हमारी लंबी चौड़ी बात हुई, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्लिनिक कैसा चल रहा है? कहने लगा यार सच पूछो, यू हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। मेरे पास 10 पेशेंट आए ना, 5 पेशेंट आपका नाम लेते होते हैं माशाल्लाह। कि हमने अशरफ चौधरी की वीडियोस देखी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ पे सबसे बड़ा चैनल मेरा है। मुझे ये बताएँ कि आपने अपनी शुगर रिवर्स की, 2004 से लेके 2022 तक आपको शुगर रही और 22 के बाद आपकी शुगर अब बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल गई। ख़त्म।
अब आप मीठा भी खा लेते मीठा हैं। मैंने आपके साथ केक खाया ना? हाँ, बिल्कुल आपने मेरे साथ बैठ के अभी केक भी खाया। तो डाइट डाइटरी चेंज ऐसा क्या मेजर चेंज था ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले बिल्कुल। और वो इससे फ़ायदा लें? मैंने आपको बताया कि खुराक में 3 चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तीनों का बैलेंस होगा, तो बैलेंस बनेगी ना। हम जो खुराक पाकिस्तानी खाते हैं, नान, चने। नान टोटल कार्बोहाइड्रेट है, चनों में थोड़ी-सी प्रोटीन होगी, बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बाकी जो तेल होगा वो मार्केट का गंदा तेल होगा, वो फैट बिल्कुल निकम्मे वाला फैट होगा। ये खुराक जो है, इसको आपने यहीं पे बंद करना होगा। नान चने क्रॉस। चने फिर भी ठीक है, चम्मच के साथ। लेकिन नान तो यूँ समझ लें कि ये मैदा है। देखें, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है। यहाँ पे तो 45% लोग बेचारे मेहनत मज़दूरी करने वाले और सतह गुर्बत से नीचे वो होते हैं। गरीबों को क्यों हो रही है? सबसे ज़्यादा शुगर जिस खुराक से होती है, आज से साढ़े 3 साल पहले तक किसी डॉक्टर को तौफ़ीक नहीं हुई कि उस चीज़ का नाम लेते। डॉक्टरों के पैड पे लिखा होता है, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। यार मीठा तो 1 चम्मच होगा, चाय मैंने आप पी है, इसमें 1 चम्मच होगा मीठे का। लेकिन मैं जब नान खाता हूँ सुबह, 100 ग्राम का अगर नान है तो उसमें 70 ग्राम शुगर है। वो 17-18 चम्मच बनते हैं शुगर के वो। 1 चम्मच मैं चाय में परहेज़ कर रहा हूँ और 17-18 चम्मच शुगर मैं एक नान में खा रहा हूँ। मेरी प्रोटीन किधर गई है? हम प्रोटीन खाने वाली कौम ही नहीं है। प्रोटीन पे सबसे पहले आप अपनी बॉडी को जो उसका मेरिट बनता है ना प्रोटीन का, वो दो। आपकी खुराक में जो 3 पार्ट हैं, इसमें फैट एसेंशियल होते हैं। आपको एसेंशियल फैटी एसिड, आपने नाम सुना होगा, मेडिकल में होता है एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब फैट्स के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। हमारा दिमाग फैट्स पे चलता है, हमारे हार्मोन्स हैं फैट्स पे होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं खवातीन के, जो एस्ट्रोजन होते हैं, सारे ये फैट से बन रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटीन है। प्रोटीन्स आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी है, हमारी बॉडी अमीनो एसिड से बनी है। अमीनो एसिड क्या चीज़ होती है? प्रोटीन से आते हैं। ये भी ज़रूरी है। आपका पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन पे खड़ा है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं। ये मेडिकल का लफ्ज़ है। एसेंशियल फैटी एसिड हो गए, यानी आप चिकनाई के बगैर नहीं रह सकते। अमीनो एसिड के बगैर नहीं रह सकते। एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स का नाम ही नहीं है। और जो चीज़ नॉन एसेंशियल है, हम खाते हुए, हमारी 90% खुराक वही है। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रोटीन, जो मेरे बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे मेरे मसल्स बनते हैं, पहले मैं वो तो पूरी करूँ ना। कितनी आपको चाहिए प्रोटीन? 0.8 ग्राम पर केजी, ये मेरी सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी है। यानी अगर मेरा वज़न 70 किलो हो तो मुझे 54 ग्राम प्रोटीन, ये मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है। 54 ग्राम आप सोच रहे होंगे कि 54 ग्राम क्या गोश्त? नहीं, गोश्त में सारी प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ 20% प्रोटीन होती है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है? यूँ समझ लें कि 9 अंडे आपके पास हों, 9 अंडे अगर आप खाएँ तो दिन की प्रोटीन पूरी होती है। सिर्फ अंडे ही अगर खाने हों, बाकी आप गोश्त में भी प्रोटीन है, दही में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, नट्स में भी प्रोटीन है। हम पाकिस्तानी कौम, वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है? इसीलिए पाकिस्तान में 60 साल के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, छड़ी पे चले जाते हैं, गिर जाएँगे, हड्डी टूट जाएगी। वो हड्डी कमज़ोर होने की वजह से नहीं गिरते, मसल्स नहीं होते। मसल क्यों नहीं होते? प्रोटीन नहीं खाते, प्रोटीन उनको नसीब ही नहीं होती। गुर्बत की वजह से हम प्रोटीन अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनको पता नहीं कि प्रोटीन कितनी ज़रूरी है। ऊपर से ये जो फूड माफिया, जो जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ, जिसमें फूड भी आ जाती है, फूड इंडस्ट्री भी आ जाती है, मेडिकल इंडस्ट्री भी आ जाती है। इन्होंने पिछले कुछ 50-60 साल से एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि देसी घी से हार्ट अटैक होते हैं, अंडे से हार्ट अटैक होते हैं। इससे बड़ा मैं कहता हूँ मेडिकल की हिस्ट्री में कोई बुलशिट नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। हमारे आबाओ-अजदाद सदियों से, मिलियंस ईयर से देसी घी खाते थे, चर्बी खाते थे। हेल्दी फैट्स वही हैं। हुँ। हमें लगा दिया इन्होंने सीड ऑयल्स पे, कैनोला, सनफ्लावर। जब से ये मुसीबत आई है, दुनिया में हार्ट अटैक बढ़े हैं। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में शायद नंबर 1 है यंग लोगों में हार्ट अटैक में। आधे हार्ट अटैक पाकिस्तान में जो होते हैं वो 49 ईयर्स से नीचे-नीचे लोगों को होते हैं। आप अपनी खुराक में हेल्दी फैट्स रखेंगे, प्रोटीन्स रखेंगे। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को जो एसेंशियल चीज़ है ना वो दें,
पेट भर अभी पूरा नहीं हुआ तो आप कुछ और भी खा लें। अब मैं आपको जो मैंने जो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, मैं अब जब हम लाइफ़स्टाइल पे बात करते हैं ना, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जी लाइफ़स्टाइल से मुराद है शायद मैं जिम जॉइन करना, मैंने शायद वॉक करनी है, ठीक है? वो भी ज़रूरी है, बट दैट इज़ ओनली 20%, 80% इज़ फूड। हुँ। 20% में जिम, वॉक, स्लीप पैटर्न्स, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये वाली चीज़ें, 80% लाइफ़स्टाइल मीन फूड। फूड में अगर आप 3 चीज़ें, मैं अब आपके नाज़रीन की आसानी के लिए मैं बताने लगा हूँ कि 3 चीज़ें अब जिनको शुगर हो गई है, 3 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें। अल्लाह की सारी नेमतें पेट भर के खाएँ, कोई फ़ाक़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ों में क्या जी? ग्रेन्स नंबर 1, अनाज, जिसमें मेजर गंदुम आती है। हुँ। गरीबों को शुगर क्यों हो रही है? गंदुम की गंदुम वज़ह से हो रही है। गंदुम बहुत ज़्यादा। गंदुम सस्ती है। कोई बंदा कुछ और चीज़ अफ़ोर्ड कर सके ना कर सके, आटा तो वो कर ही लेता है ना। आटा गूँधा 2 किलो, दही में कोई मसाला-वसाला डाल दिया, कुछ थोड़ी-सी सालन बना लिया, इतना पानी डाल लिया, 1 आलू लिया, इतना पानी डाल लिया, किस तरह चाय में डुबो-डुबो के खा लिया। गरीबों को शुगर इसलिए हो रही है। और जो अमीर हैं, वहाँ पे फ़ास्ट फूड चलती है। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मिठाइयाँ, बेकरी, केक, ये सारी चीज़ें सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो हम खाते ही नहीं हैं। अगर आप 3 चीज़ें निकाल दें, नंबर 1 ग्रेन्स, नंबर 2 पोटैटोज़ एंड नंबर 3 शुगर। हुँ। शुगर ये जो चीनी वाली शुगर है, मीट व्हाइट शुगर। व्हाइट नहीं, इवन इवन गुड़ भी, गुड़ इज़ हेल्दियर देन द व्हाइट शुगर, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। शुगर का कंटेंट उसमें उतना ही है, लेकिन उसमें साथ में मिनरल्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है सारा। लेकिन जो व्हाइट शुगर है ना, ये तो बिल्कुल नेकेड है ना, इसमें तो सिवाय शुगर के कुछ भी नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो वजह है हमारे यहाँ मुल्क में, जो व्हाइट शुगर भी चूँकि सस्ती है, ये हमारे यहाँ इस पे सब्सिडी भी मिलती है। आज अगर आप व्हाइट शुगर को इस पे कोई 4-5 गुना इसकी कीमत बढ़ा दें, लोगों की शुगर की गोलियाँ कम होनी शुरू हो जाएँगी। हुँ। हमारे यहाँ जो आटा चल रहा है, ये आटा, ये वो वाला आटा नहीं एक रहा जो मेरे दादा ने खाया था। उस वक़्त मेरा ताल्लुक गाँव से है, हम चक्की पे अब दाने लेके जाते थे गंदम के और वहाँ पे पिसवा के सर पे रख के आते थे, ठीक है? बाय द वे बड़ा गर्म होता था, सर जल जाता था। उस आटे को जब हमारी अम्मी छानती थी ना, उसमें से फाइबर निकलता था, जिसको हम पंजाबी में बूरा कहते थे, ठीक है? आज के आटे में बूरा नहीं होता, हुँ। आटे को छानने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी इसका फाइबर ही खत्म कर दिया। आप सोच रहे होंगे फाइबर क्यों खत्म करते हैं? फाइबर इसलिए खत्म करते हैं कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। हुँ। पुराने ज़माने में रोटी रात को रखते थे, सुबह वो उसके ऊपर वो फंगस लग जाता था। आज अगर एक पीस ऑफ ब्रेड है ना, उसको आप 7 दिन के लिए इस टेबल पे रख दें, खराब नहीं होगी, तो उसमें फाइबर नहीं है। तो ये जो फाइबरलेस फूड है, ना वो गंदम है, जो आज से 50-60 साल पहले थी, अब टोटल हाइब्रिड गंदम है, जीएमओ वाली गंदम है, और ना वो चक्कियाँ हैं, और ना फिर हमारा वो लाइफ़स्टाइल रहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, साइकिल चलाते थे, खेतों में काम करते थे, इवन जो शहरों में भी होते थे, वो भी लंबा चलते थे। आज हम नान पराठा खा के उधर ही बैठे होते हैं। गाड़ी से निकले, ऑफ़िस में चले गए, ऑफ़िस से निकले, घर आ गए, कोई हमारी एक्टिविटी नहीं है। मैं इधर रहता हूँ बहरिया में। बहरिया में जितने भी जिम्स हैं, उन सब पे अगर मैं बंदों को गिनूँ ना, एक 1000 बंदा भी नहीं होगा। हुँ। जबकि आप एक फार्मेसी पे सुबह से शाम तक सिर्फ़ ऐसे ऑब्ज़र्वेशन लगा दें, खड़े हो जाएँ, 2000 बंदा फार्मेसी को विज़िट करके जाएगा। ठीक है? लाइफ़स्टाइल हमारा ख़त्म, ऊपर से हम सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, और फिर तीसरा जो आप जिसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस एंग्ज़ायटी, सोशल मीडिया की, महँगाई की, टेलीविज़न की, हर तरह की आपको एंग्ज़ायटी है। अगर आज हम अपने जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, वो खुराक है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, वो वॉक है, वो एक्सरसाइज़ है। सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कि मेरी जो प्लेट है ना,
उसको मैं ठीक कर दूँ। उसको मैं ठीक करूँगा तो मेरी शुगर अगले लेवल में ठीक हो जाएगी। बीमारी हमारी शुरू भी प्लेट से होती है। प्लेट से होती है। आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आ रहा इकरा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये डॉक्टरों ने क्यों नहीं बताई? मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मेरा अभी सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आपकी सारी बात के बाद, कि जैसे आपने डायबिटीज़ हुँ, अपनी कंट्रोल की और आप अब मेडिसिन कोई नहीं लेते हुँ, डायबिटीज़ की। ये जब से 3 साल हो गए आपको ये जर्नी बताते हुए हुँ। भी, लोगों को हाँ, समझाते हुए साढ़े 3 भी, साल हो गए मुझे। गाइड करते हुए हाँ, भी, साढ़े 3 साल हो गए। एक बुक भी आप ऑलरेडी हाँ, राइट कर चुके हाँ। हैं, ठीक है? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी बिक्री, सेल हो रही है। हाँ। तो मुझे ये बताएँ, कभी कोई पेशेंट्स आपके पास ऐसे नहीं आए जिन्होंने फीडबैक ये दिया हो कि आपके कहने पे हमने दवाई भी छोड़ दी और हमारे पेशेंट का ये नुकसान हो गया या मेरी बॉडी को ये नुकसान हो गया? क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव भरमार होती है वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी आ रहा होता है। फीडबैक आते हैं, ठीक है। हमारा जो 90 डेज़ चैलेंजेस में हम ये डॉक्टर की निगरानी में पहली बात होती है और फीडबैक इसका ना कुछ 3 महीने बाद नहीं आता कि आज पेशेंट हमारे पास आया और अब उसका नेक्स्ट विज़िट 3 महीने बाद होता है। उसका अगला विज़िट अगले मिनट है। व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, मैंने आपसे कहा कि जी ये डाइट है, ये खानी है। हमारे डॉक्टर ने देखा कि इनकी शुगर अभी यंग है, इनकी दवाई शुरू में छुड़वाई जा सकती है। या ये कोई 80 साल का बंदा है, पहले इंसुलिन पे है, तो पहले इनके इंसुलिन के टेस्ट करवाओ, फिर इंसुलिन आहिस्ता-आहिस्ता कम करवाओ। अरे डॉक्टर कर रहे हैं ना, मैं तो उसमें कर भी नहीं रहा। शुगर लो हो गई, सर्च करा गया, तो फीडबैक तो उसी लम्हे आ गया। हमारे डॉक्टर क्या करेंगे? वो कहेंगे जी 2 यूनिट और कम कर दो। वो ये नहीं कहेंगे मीठा खाओ। हाँ, वक़्ती तौर पे मीठा खिला देंगे कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो देखेंगे कि इनकी शुगर चूँकि मुसलसल लो की तरफ जा रही है, तो इनको ये बंद कर दो। हमारे प्रोग्राम्स में हम इसको सीज़न कहते हैं, ठीक है? हमारे 43 सीज़न्स आ चुके हैं। 43 मंथ से रेगुलर प्रोग्राम आ रहा है। हर महीने नया सीज़न आता है। अभी 44 3 दिन के बाद आना है। हम कोई 15,000 के करीब लोगों को एनरोल कर चुके हैं, ठीक है? 10 से 12,000 मरीज़ वो है जो मुकम्मल दवाइयाँ छोड़ चुका है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। मैं हर महीने की 25 तारीख को एक खुली कचहरी के नाम से एक प्रोग्राम करता हूँ, यूट्यूब पे लाइव होता है, फेसबुक पे भी लाइव होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने किया उसको। उसमें वो तमाम पुराने मरीज़ भी होते हैं, जिन्होंने सीज़न 1 में था, कोई सीज़न 10 में था, कोई 20 में था, वो सारे आ जाते हैं, नई बातें सुनने के लिए, अपनी फीडबैक देने के लिए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मरीज़ नहीं मिला, जिसने कहा हो कि जी आपके इस पे अमल करने से मेरी शुगर बढ़ गई और मेरा ये नुकसान हो गया। हुँ। उनको साइड इफ़ेक्ट ये वाला हुआ कि दवाइयाँ छूट गई, खर्चे बच गए। ये साइड इफ़ेक्ट उनको होता है। रेयर होगा कोई बंदा कहे कि जी मेरे गुर्दे खराब हो गए। गुर्दे हम तो गुर्दों का टेस्ट पहले ही करवा लेते हैं। जब एनरोल होता है बंदा, उसके गुर्दों के टेस्ट हम पहले करवा लेते हैं, ताकि उसका जो डाइट प्लान है वो कौन-सा उसको देना है। क्योंकि अगर उसके पेशाब में प्रोटीन खारिज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके गुर्दे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। अगर उसका क्रिएटिनिन लेवल 1.2 से ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब है कि वो सीकेडी का पेशेंट बनने वाला है वो। अब हमारे डॉक्टर उनकी प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा-सा कम करवा देंगे। हुँ। अब उनके गुर्दे बचाना ज़रूरी है। शुगर की दवाइयाँ छुड़ाना पहली प्रायोरिटी है भी नहीं। उनके गुर्दे बचाना ज़रूरी है। ओवरऑल हेल्दी लाइफ़स्टाइल देना हेल्दी ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल उनको देना है। अच्छा फिर कोई ऐसा खुदा ना ख़ास्ता ऐसा मरीज़ नहीं आया कि जिसने कहा कि जी आपकी मैंने डाइट प्लान खाया शुरू किया है तो मुझे हार्ट अटैक हो गया। हुँ। हार्ट अटैक लोग पहले करवा कर आ रहे होते हैं। ठीक है ना? या तो हो कि ये कोई अंधेरे में प्रोग्राम चल रहा हो। हमारी टीम में इस वक़्त 10 डॉक्टर्स हैं। ठीक है? 10 डॉक्टर 24 घंटे व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक्टिव हैं। ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जैसे अस्पताल में ड्यूटी होती है ना, सुबह से शाम तक इसकी ड्यूटी, उससे इतने हमारे 24 घंटों का एक सर्कल बना हुआ। यंग डॉक्टर्स हैं और सारा दिन, सारी-सारी रात वो उस पे पेशेंट को कर रहे होते हैं। फिर न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है। हर बंदे की जो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात है वो डिफरेंट है। एक बंदा है 80 साल का, उसकी डिफरेंट है। उसको हम कभी भी उस पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे नहीं जाएँगे कि जी बाबा जी की हमने इंसुलिन छुड़वानी है। यार बाबा जी को मारना तो नहीं है ना, कोई ऐसा तजुर्बा ना कर बैठे। आहिस्ता उनको सेहत की तरफ लेकर आ रहे होंगे। क्योंकि उनकी हैबिट्स भी कितने टाइम में आप इंसुलिन को बिल्कुल ख़त्म करवा ह देते हैं? डिप अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मैं बताता हूँ, पेशेंट और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले हम एक टेस्ट करवाते हैं
और ये टेस्ट पाकिस्तान में सबसे पहले ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये कोई डॉक्टर करवाता ही नहीं था। मतलब मुझे गोलियां दिए जा रहे हैं कि जी आपका लबलबा कमजोर है, आप ये गोलियां खाओ, इससे ज्यादा इंसुलिन निकले। और कैसे पता चला आपको मेरा लबलबा कमजोर है? हमने सी पेप्टाइड का टेस्ट पाकिस्तान में मैंने अब तो लोग पूछे, डॉक्टर से पूछे बगैर ही करवा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये टेस्ट किसने लिख के दिया? उन्होंने कहा जी वो वीडियो देखी थी हमने अशरफ चौधरी की। जब वो टेस्ट बता देता है कि यार आपका लबलबा 100% काम कर रहा है, 100 नहीं 200% काम कर रहा है, जब हमारे डॉक्टर को ये तसल्ली होगी यार इधर लबलबा ठीक है, उसकी इंसुलिन उस वक्त भी वो यकदम बंद नहीं करेंगे। अगर 20 यूनिट पे था तो उनके 15 पे ले आएंगे, 15 से फिर 2-3 दिन तक देखेंगे, रीडिंग्स देखेंगे, बॉडी की एडेप्टेशन देखेंगे, फिर 10 पे ले आएंगे, मैक्सिमम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अगर किसी के गुर्दे खराब हैं, किसी को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, 2 हफ्ते। साथ ही उसको मेडिसिन पे ले आएंगे। और कितना टाइम फिर आप उसकी डाइट सारी चेक करते हैं? 90 डेज? 90 डेज असल में हमारे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट है ना, 21 दिनों के अंदर अंदर उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, इंसुलिन उनकी छूट जाती है, ठीक है, मेजॉरिटी की। जो केसेस रह जाते हैं वो या तो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं जो जिनका पेरी मेनोपॉज़ चल रहा होता है, मेनोपॉज़ वाली स्टेज होती है, इसमें ना ख़वातीन के बड़े इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, उनको टाइम लग जाता है, ठीक है। उनकी बॉडी चूँकि एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में शिफ्ट हो रही होती है, तो वो हार्मोनल इश्यूज़ बहुत होते हैं। 90 दिन तक इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। इन्होंने जो सीखना था ना, वो 21 दिनों में सीख लेते हैं। ठीक है। फिर अच्छा कुछ नॉन कंप्लायंट भी होते हैं। 4 दिन उस पे अमल किया, 5वें 5वें दिन दिन नहीं किया। अन्नी मचा दी, ठीक है? तो ये भी होते हैं। 90 दिन तक इनकी बुनियादों पे ट्रेनिंग हो रही थी, जिसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट 24 घंटे, डॉक्टर 24 घंटे, मेरी प्रेज़ेंस 24 घंटे। मेरा वीकली इनके साथ वीडियोज़ आती हैं, मंथली सेशंस होते हैं, प्लस आई एम अवेलेबल टू पेशेंट्स। जब चाहे मुझे कोई, हमारे डॉक्टर लेट्स से कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ भी हो जाता है, ठीक है? आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। इकरा पाकिस्तान में मेडिकल के फील्ड में जो कस्टमर सर्विस का ट्रेंड मैंने सेट कर दिया है, वही डॉक्टर फ्यूचर में सर्वाइव करेगा जो अशरफ चौधरी का कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। जो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो हर डॉक्टर को ऐसे जज कर रहा होगा कि यार ये सर्विस अशरफ चौधरी ने तो ऐसे दी थी हमें। हम इधर मैसेज करते थे, अगले लम्हे जवाब आ जाता था। इधर डॉक्टर जवाब ही नहीं देता है, पूछता ही नहीं है। पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है, ठीक है? और मेडिकल के फील्ड में मैं जितना इस वक्त कौम को एजुकेट कर दिया है, ये यूँ समझ लें कि वो एक लीडर भी है जिसने कौम को बड़ा एजुकेट कर दिया है, और बिल्कुल मैं भी उसी तरीके से कौम को एजुकेट करूँगी। कौम बिल्कुल अब हाथों से निकल जा रही है शुगर माफिया के। जब तक ये लोग, जब ये कहते हैं ना कि अभी 14 नवंबर आया था, सारे डॉक्टरों के वीडियोज़ चली, सबने कहा लाइफ़स्टाइल की बीमारी है। एक डॉक्टर भी नहीं बताता वो कौन सा लाइफ़स्टाइल है यार, वो मैं बताता हूँ। लाइफ़स्टाइल इसलिए नहीं बताते हैं, इकरा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोडक्टिव बिज़नेस पता कौन सा है? मेडिसिन्स। नहीं। जिसमें एक दफ़ा ग्राहक आपके पास आ जाए ना, और आता रहे। सारी ज़िंदगी आता है। मरते दम तक वो ग्राहक किसी दूसरी शॉप पे ना जाए। और भी ग्राहक आते रहें, लेकिन ये वाला ग्राहक जो है ना, ये कभी भी ना जाए। शुगर का मरीज़ ऐसा ग्राहक है जो मरते दम तक, जिस तारीख को उसने मरना है, उस सुबह भी उसने उसको लास्ट कमाई करवा देनी है उसने। वेरी ट्रू। ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का, फैटी लिवर का, इंसोम्निया का। जिस बंदे को राइज़िक लग गई, ये एमेपराज़ोल वाली गोली लग गई, ये एसिडिटी वाली, ज़िंदगी में नहीं उसकी गोली छोड़ती। जिस बंदे को नींद की गोलियां लग गई, ज़िंदगी में नहीं उसको नहीं छोड़ती, जब तक वो कोई मेरी तरह को पागलपन, रेवोल्यूशनरी सोच का ना हो। जब आपका बिज़नेस मॉडल ही रिकरिंग रेवेन्यू पे बेस्ड है, शुगर का मरीज़ उठते ही 50 रुपए की सेल करवाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। जो गोली वो नाश्ते से पहले खाता है, 40 रुपए की, 50 रुपए की आती है। यानी उसका दिन का आगाज़ ही उसकी कारोबार चमकाने पे होता है कि यार ये फ़लाँ कंपनी की आज इतनी सेल यहाँ से स्टार्ट होता है।
जब आपका बिज़नेस मॉडल ही इस चीज़ पे बेस होता है, कौन-सा डॉक्टर है जो ये कहेगा कि यार 3 चीज़ें छोड़ दो, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर, आपकी शुगर रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, आपकी गोलियाँ कम हो जाएँगी, छूट जाएँगी। अच्छा, ये सारी गोलियाँ सबकी छुड़वा दें तो क्लिनिक पे उन्होंने क्या करना है फिर बैठ के? ये है वो माफ़िया, ये है वो बिज़नेस की चाल। वाओ! अमेज़िंग। हम 90 डेज़ प्लान आपका नेक्स्ट एपिसोड में लाज़मी कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप लाइफ़स्टाइल में वो कौन से चेंजेज़ हैं, वो कौन से कॉम्बोज़ हैं, जो फूड कॉम्बोज़ आप बताते हैं, क्या स्लीप पैटर्न बताते हैं, क्या वॉक सेशन बताते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक के लिए इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छी अवेयरनेस थी, बहुत अच्छा आपने एजुकेट किया कि दवाइयाँ इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ अगर आपकी ठीक करती हैं तो 10 ख़राब भी कर रही होती हैं। हम अगर अपना इलाज अच्छा करा लें, अपनी डाइट को अच्छा कर लें, डाइट से बेहतर कोई इलाज नहीं है। और यही कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से इलाज से बेहतर बेहतर है। है। हाँ, और परहेज़ वाली साइड पे हम आते नहीं कभी हैं। भी नहीं आती। तो अगर हम परहेज़ करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह हम बहुत हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि हम सिर्फ मेडिसिन्स पर ही ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।